बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अमानुल्लाह अहमद। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे पॉइंट को आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एक ऐसे नुक्ते को आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जिस नुक्ते पर, जिस पॉइंट पर अवाम की नज़र नहीं जाती। 70-75 साल के बुज़ुर्ग भी वो गलती कर रहे हैं। वो गलती है क्या, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आधे मिनट का वाक़या सुन लीजिए ताकि मुझे बताने में मज़ा आए और आपको सुनने में मज़ा आए। एक बुज़ुर्ग थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, उनकी उम्र तकरीबन 75 साल के करीब थी। वो बैठे थे, बातें कर रहे थे। मैं बुज़ुर्गों की बातें बहुत गौर से सुनता हूँ। मैं उन बाबा जी के पास बैठा था। बाबा जी की बातें बहुत अच्छी थी, बहुत भली लग रही थी, लेकिन एक मिस्टेक की उन्होंने, क्योंकि वो बातें कर रहे थे कौमों के हवाले से। उन्होंने जो बात की मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने ये अल्फाज सुने हैं, ये जुमला सुना है मैंने। वो जुमला ये था, बाबा जी ने बात करते हुए एक बात कर दी कि कुछ कौमें नीच कौमें होती हैं। ये जो नीच कौमों वाला एक नज़रिया है ना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैंने सोचा कि दोस्तों को इस बारे में अवेयरनेस दे दूं। देखिए दोस्तों, बात ये है, कोई कौमें नीच कौमें नहीं होती, बल्कि कौमों में कुछ लोगों की सोचें नीच हुआ करती हैं। जो बंदा कौमों को नीच कहता है, मैं उससे पूछता हूं कि वो किस बुनियाद पर कह रहा है। वो आगे से ये बताता है कि जी देखें, ये कोटाना है, वो मुहाना है, ठीक है, वो गरीब लोग हैं, उनके पास ज़्यादा दौलत नहीं है, ठीक है, वो किसी चौधरियों की, जामों की, खानों की नौकरियां कर रहे हैं, उनके जानवर पाल रहे हैं, उनके जानवरों की सफाइयां कर रहे हैं, उनके बाड़ों की सफाइयां कर रहे हैं। तो ये नीच कौमें हो गई। ये यानी कि उनकी दलील होती है, ये दलील है उनकी। देखें, मैं एक बात आपको समझाऊं कि अगर कोई चौधरी हो, ठीक है, खानदान का चौधरी हो, ठीक है, अगर वो गरीब हो, तो क्या वो उस गरीब की गुर्बत की वजह से चौधरी कौम को नीच कौम कहा जाएगा? जिस बुनियाद पर, जिस गुर्बत की बुनियाद पर कोटाना, मुहाना या और कोई कौम, मैं किसी कौम की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं इल्मी बात कर रहा हूं, इल्मी बात कर रहा हूं समझाने के लिए कि कौमों को नीच नहीं कहना चाहिए। जिस भी कौम के बंदे को गरीब देखकर उसकी कौम को नीच कहा जाता है, क्या उस कौम में जागीरदार नहीं है? उस कौम के बहुत सारे मैं ऐसे लोग भी दिखा सकता हूं जिनको नीच कौमें कहा जाता है। उन नीच कौमों के लोगों को अल्लाह पाक ने इतना पैसा दिया है कि अमीर कौमें जो कहलाती हैं, उन अमीर कौमों के लोग जो हैं, उन नीच कौमों के अमीरों के पास नौकरियां कर रहे हैं। तो बताएं वो नीच कौम कैसी हो गई? ओ बाबा, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये नजरिया गलत है। किसी कौम को नीच कौम नहीं कहना चाहिए। हाँ, कौमों के कुछ लोगों की सोचें नीच हुआ करती हैं। वो किसी भी कौम में हो सकती हैं, किसी भी कौम में हो सकती हैं। सैयद कौम में हो सकती हैं, जो सबसे बड़ी कौम कहलाती है मुसलमानों के अंदर। उन लोगों सादात की भी सोचें छोटी हो सकती हैं। खानों की, जामों की, चौधरियों की, रानों की, किसी भी कौम के बंदों की सोचें नीच हो सकती हैं, लेकिन कौम को नीच कैसे कहा जा रहा है? ये गलत है। कौम को नीच नहीं कहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छी लगी होगी। अगर आप इस हवाले से कोई और इसी तरह का कोई इल्मी पॉइंट आपके जहन में है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। मैं आपका नाम भी लूँगा कि ये जो नुक्ता है हमारे फलां भाई ने हमें बताया, हमारे साथ शेयर किया, वो आपका कमेंट जो है वो भी वीडियो में दिखाया जाएगा। आप मुझे वो इल्मी पॉइंट जो आपके जहन में है इसी तरह का कोई, ठीक है, वो ज़रूर बताएं कमेंट में, ठीक है। अगली वीडियो मैं इसी पे बनाऊंगा कि फलां भाई ने ये इल्मी पॉइंट बताया है, ठीक है, उस वाले से फिर हम तबसरा करेंगे। उम्मीद करता हूँ जी वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी है तो फिर लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी कर दें, ताकि ये जो नज़रिया है लोगों को समझ में आ जाए। बहुत शुक्रिया जी, मिलेंगे अगली वीडियो की वसातत से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।